रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज माशाल्लाह से हम कर रहे हैं अपने किचन को लपाई। मट्टी कल शाम को हमने बनाकर रख ली थी, तो अभी उसको ताज़ा करके लगा रहे हैं। बिल्कुल दोपहर का टाइम है और किचन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। देखिए अभी इतनी सारी लपाई हमने कर ली है। अम्मी जी और आपी ने मिल कर की है। जो बड़ी आपी है ना, अक्सर आने की अम्मी, उनको आज फिर हमने बुलाया था। कल भी आए थे अपने कुछ काम से, तो आज फिर हमने उन्हें कहा कि आएँ और हमें थोड़ा सा काम करवाएं। जब भी हमें कोई इस तरह का काम होता है ना, तो हम आपियों से कह देते हैं, फिर आपियाँ आ जाती हैं और मिलजुल कर सारा काम जो ना कर लेते हैं। और ईद से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी था। बाकी का पता नहीं कि बाकी से इनको लपाई कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन रह गए ईद के। तो हमने कहा इधर सारा खाना पीना बनाना होता है, ज़्यादा टाइम हम इधर ही बैठते हैं, तो इसको तो पहले हम कर ही लें तो अच्छा है। तंदूर को भी हमने अच्छे से लपाई कर दिया है। ये इसकी मुठ जो है ना अम्मी जी ने सही से बना दी है, मतलब इसका मुंह। और बाकी लपाई जो ना पहले हाथ से मट्टी को सीधा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस तरह गिरमाला मारती हैं आप ही, तो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। मतलब इस तरह लगता है जैसे फर्श लग गया। और ये मट्टी भी बहुत चिकनी है। पहले जिससे हमने लपाई की थी वो मट्टी ठीक नहीं थी, जल्दी ख़राब हो गया था सेन। लेकिन ये मट्टी का कलर भी देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और है भी बड़ी लचक वाली, मतलब ये जल्दी उतरेगी भी नहीं। दफ़ा हमने मट्टी ज़्यादा करके लगाई है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो लपाई। पिछली दफ़ा पतली पतली लगाई थी तो जल्दी उतर गई थी जब हम ऊपर चलते हैं ना। तो अभी इधर मुनीर भाई भी हेल्प करवा रहे हैं आपी की। पहले इस तरह अम्मी जी कह रही थी, लेकिन अभी अम्मी जी कहीं काम गई हैं, तो मुनीर भाई ने कहा है कि मैं करता हूँ हेल्प। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद आने से पहले ईद की तैयारियां हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और इधर पहले अम्मी लगा रही थी, अम्मी ऊपर के काम कर रही है आगे पीछे, तो चीज़ें रख रहे हैं ना। पहले इधर सारी पड़ी हुई थी वो, तो मैंने कहा मैं फारिग ही हूँ तो मैं काम करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे मट्टी इस दफ़ा मुनीर भाई ने नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मट्टी बनाते हैं ना उसको कूटते हैं तो फिर गट्टा काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, तो वो फिर मसला बनता है मुनीर भाई के लिए। तो इस दफ़ा अबू जी और तयाबू और नज़ीर भाई ने मट्टी बनाई थी। हमारे यहाँ तो देहातों में ईद की तैयारियाँ यही होती हैं। पता नहीं आप क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या नहीं होती। तो हम देहात के रहने वाले हैं ना, तो अपने कच्चा घर होता है, कच्चे घर को ही सजाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इन कामों से तो पता चलता है कि ईद वाकई ही आ रही है। हाँ, ये हम काम ना करें ना तो इस तरह लगता ही नहीं है कि ईद आ रही है। साल के बाद सारे इधर मसरूफ़ हो जाते हैं, मतलब कहते हैं ईद के आने से पहले सारी सफाइयाँ मुकम्मल हों, कमरों की, सेनों की, तो घर भी सजा हो, और जब ईद का दिन हो तो बंदा खुद भी सजा हो नए कपड़े पहन कर। हाँ जी, सबसे पहले घर को सजाते हैं, उसके बाद ईद वाले दिन हम अपनी तैयारियां करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज बड़े प्यारे प्यारे बादल भी आए हुए हैं आसमान पर, बिल्कुल सफ़ेद। अल्लाह पाक बारिश आज तो ना दे, क्योंकि लपाई ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, ये तो इधर बरामदे में है। अगर मट्टी बच गई तो फिर इधर की भी लपाई करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये छाँव पर कर रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा धूप है, देखेंगे फिर अगर बच गई तो फिर इधर भी करेंगे। तो जी तुम्हारी ड्यूटी ये है कि मट्टी लेके आओ। चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। मट्टी जो पड़ी हुई है ना, मुझे लगता है बच जाएगी। इधर वो सामने वाला जो सेन है उधर लगा लेंगे। ठीक है, पहले तो इधर मुकम्मल करें ना, क्योंकि इधर छाँव है, फिर दोपहर का खाना खाते हैं। बस थोड़ी सी रह गई, बाकी तकरीबन आधी मिट्टी पड़ी हुई है,
वो इधर लगा लेंगे। ठीक है। मट्टी देखें माशाल्लाह से अभी इतनी सारी पड़ी है। ये 3 बट्ठल हमने रखे हुए हैं, मतलब तीनों में डाल के ले जाते हैं और ये पूरी आ जाएगी दूसरे सेन में जिधर मुनीर भाई कह रहे हैं। तो अभी मैं मिट्टी डाल के ले जाऊं। बिस्मिल्लाह। सुबह सुबह भी इसमें पानी डाला है, फिर जाके ये सही हुई है मट्टी, क्योंकि धूप चढ़ आई है ना तो ये सख्त हो जाती है बार बार। अच्छा, हमने इधर बरामदे में चारपाई डाली हुई है। अक्सा रानी को मैंने इधर बिठाया हुआ है क्योंकि इसकी मम्मा कर रही है काम। अक्सा क्या कर रही हो? पहले ये सोई थी, अभी उठी है तो मैंने कहा चलो इसको पानी पिलाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, तब तक आपकी मम्मा भी आ जाएगी, फिर जो है ना खाना खाएंगे। बस फीडर इसने पी लिया था और पारा रानी भी है, वो अंदर अपनी मम्मा के पास है। मेरी सिस्टर जो है ना कपड़े भी सिलाई कर रही हैं, मतलब सब ही ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कोई कपड़े सिलाई कर रहा है तो कोई मट्टियाँ लगा रहा है, तो कोई कपड़े लेने जा रहा है। आज हमने शहर भी जाना है, तो बस ये काम ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं। अभी माशाल्लाह से पूरे बरामदे की लपाई हो गई है। अब हम थोड़ी देर के लिए इधर नहीं जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर जो है ना अंदर से चीज़ें उठाने जाएंगे। अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सब सांस ले लें, उसके बाद फिर दूसरी मट्टी का कुछ करेंगे। ये बर्तन अभी ऐसे ही पड़े रहें क्योंकि अभी मट्टी में हमने डालनी है। अभी अम्मी जी कह रही हैं कि मुझे एक बट्ठल ला दें मट्टी का, इसमें डाल दें मट्टी मुनीर भाई, बाद में ये समेटिएगा। ये मट्टी थोड़ी सी हमने रख ली है, सारी नहीं बनाई थी, हमने कहा ये पूरी आ जाएगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हम बनाएंगे। और अभी आपने सारी मट्टी इकट्ठी करके रख ली थी, भी कोई नहीं लगानी। हाँ जी, ये मिट्टी मैंने इकट्ठी करके रख दी है, वो लगाएंगे लेकिन कल लगाएंगे पहले टाइम। हाँ जी, अभी धूप बहुत है और ये मिट्टी बच गई है, इसको हम रख देते हैं, ईद के बाद कहीं ज़रूरत पड़ी तो लगा लेंगे। मुझे सांस भी बहुत चढ़ा हुआ है। हाँ, वो मिट्टी वाला काम किया है ना, इस वजह से तो बस थोड़ी सी जगह रहती है, तो वो अम्मी जी कह रही हैं कि मैं लगा लूँ। लो जी, बहुत है, बस बढ़िया। हाँ जी, अम्मी कितने लाने? ये थोड़ी सी जगह रहती है बस। और इधर जो हमने बनाया हुआ था दूध उबालने वाला चूल्हा, अभी अम्मी जी उसको बंद कर रही हैं। जब इधर की लपाई करेंगे ना तो उसको भी सारा इस तरह कवर कर देंगे, सही हो जाएगा। इस टाइम ज़मीन जो है ना फुल तेज़ गर्म हो जाती, और पाँव अगर जूता ना हो ना तो इधर खड़ा नहीं हो जाता। बस सब काम ख़त्म हो गया आपका, जल्दी से धो लें जूता पहन। जब बंदा काम करना शुरू कर देता है ना तो फिर गर्मी हो या सर्दी हो कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी लपाई करने के बाद हमारा किचन कैसा लग रहा है आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत का काम है मट्टी वाला, लेकिन जब कर लेना तो लगता भी बहुत प्यारा है। ईद की तैयारियां हमारी इधर भी हो रही हैं कि आज सुबह से हम कपड़े भी साथ साथ सिलाई कर रहे हैं। पारा रानी और अक्सा रानी को भी चुप करवाया हुआ था, काम भी कर रहे थे। तो पारा रानी की जो मम्मा है ना, ये ज़्यादा कपड़े सिलाई करती हैं। इस दफ़ा इन्होंने कपड़े लिए भी बहुत हुए सिलाई करने वाले और इनका चोट भी लग गई है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं सिलाई तो करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कह दिया है कि सिलाई करके देंगे। अब ईद के सिर्फ 4 दिन रह गए, अब वापस करें तो इस तरह तो बंदा अच्छा नहीं ना लगता। वो कहीं और से भी सिलाई नहीं करवा सकेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपकी हेल्प कर दिया करूँगी, मुझे भी सिलाई करने आते हैं। तो आज सुबह से हम बैठे हुए, तकरीबन 3 सूट हमने सिलाई कर लिए हैं और ये अभी एक की कमीज़ हो रही है। ये इधर पड़े हैं जो सूट हमने सिलाई किए हैं। ये एक बड़ा सूट है, ये इसका डिज़ाइन इस तरह का हमने बनाया है पोंचों पर, और ये साथ में शर्ट इसकी सिलाई की है बिल्कुल खुली सारी। ये इस तरह का पहले मेरा सूट सिलाई किया हुआ है, तो ये मेरी कज़न ही है, उसने देखा था तो वो कहती कि मुझे भी सेम ऐसा ही सूट सिलाई करके देना है ईद पर। हमने कहा चलो ठीक है, तो ये एक सिलाई किया। उसके बाद ये एक छोटा सूट सिलाई किया, ये भी किसी बच्ची का है, उधर जिधर ये रहते हैं ना पारा रानी और मेरी सिस्टर, मतलब इनके आसपास के जो है ना सबको पता है भी कपड़े सिलाई करते हैं, तो उन्होंने फिर दिया था।
तो ये इसके साथ छोटी सी निक्कर है। और बाकी ये एक सूट हम सिलाई कर रहे हैं अभी। इसकी अभी तीसरा सूट है। इसकी अभी सिर्फ शलवार ही सिलाई की है और इसकी शलवार पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमने पटियाला शलवार सिलाई की है। छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, तो इसकी अभी कमीज़ सिलाई कर रहे हैं। ऊपर इसकी गोल कमीज़ होगी और ये शलवार है इस कलर की कमीज़ इसकी इस तरह प्रिंट में है। और बाकी शलवार साफ़ है, साथ में छोटा सा दुपट्टा भी बनाया है। बड़ा शौक़ होता है ना बच्चियों को कि हम दुपट्टा करें, जिस तरह फातिमा कहती है। तो इसका साथ दुपट्टा भी बना था, वो भी अभी झालर लगा के सही से बनाना है। फिर आप सबको दिखाएंगे कि किस तरह का बन गया। और इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये पोंचे मैंने बना दिए थे, मतलब चेपी वाला जो काम होता है या दोनों हाथ से करने वाला होता है वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी सही से पारो की मम्मा ने वो दूसरे हाथ से काम नहीं करना। मशीन तो एक सीधे हाथ से चला लेती है ना, तो उल्टे हाथ पर चोट लगी हुई है, तो उसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है। तो पारो रानी को भी संभालना होता है और साथ साथ कपड़े भी सिलाई करने होते हैं। अभी टाइम बहुत कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। हमारे अभी लेने जाना है, वो भी फिर सिलाई करने हैं। तो रात को भी बैठ कर अब सिलाई किया करेंगे। ईद साल के बाद आती है और इतने ज़्यादा काम लेकर आती है, मतलब रौनक सी लग जाती है। तो अभी कह रही हैं कि कितने सूट पड़े हैं? 8-9 सूट अभी पड़े हैं जो दूसरों के सिलाई करने, और बाकी जो अभी हमने लेने हैं वो भी फिर सिलाई करने हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ईद भी तो साल के बाद आती है ना, तो काम तो करेंगे फिर इंशाल्लाह। और बाकी ये सारे सूट किस तरह के सिलाई हुए हैं आप सब बताइएगा। और किसी ने कपड़े सिलाई करवाने हैं तो हमें ना बताएं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने पड़े हुए हैं। तो आप सब भी तैयारियां कर रहे होंगे ईद की, क्योंकि सिर्फ 4 दिन तो रह गए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, छोटी ईद की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि माह रमज़ान होता है और ये भी बहुत प्यारा महीना है ज़ुल्हज का। अल्लाह पाक ये खुशियाँ सबको देखना नसीब करे। और अभी ये कमीज़ हो गई है इतनी सारी। इसका इस तरह का गले पर डिज़ाइन बनाया लैस से और नीचे भी लैस लगा ली है घेरे पर। गोल कमीज़ है ना, अभी ये बाकी सारा बनाना है। जब सही से हो जाएगी तब ज़्यादा प्यारी लगेगी। बेड के साथ जो साइड वाला टेबल था वो आज हमने इधर रखा हुआ है कि इधर आराम से इस्त्री लगाई साथ ही और चेपी लगा ली। लेकिन अभी इधर विंडो से बहुत ज़्यादा धूप आ रही तो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ये जगह तो वैसे थोड़ी है लेकिन गला लग जाता है, पोंचा भी बंदा बना लेता है आराम से। बाकी ये कमीज़ अभी रहती है, इसको मैंने अच्छे से प्रेस करना है और ये पिको भी करनी है, तुरपाई भी अभी करनी है। तो ये सही से मैं प्रेस करूँगी उधर इस्त्री स्टैंड पर। ये तो इधर नहीं होगी क्योंकि बड़ी है और इधर इस टाइम सेका भी बन जाता है। अभी हम थोड़ी देर चलते हैं बाहर और खाना खा के उसके बाद फिर जो है ना अपना काम दोबारा से शुरू करेंगे। और अब ये मैं दूसरे कमरे में रखने जा रही हूँ क्योंकि इसका काम तो हो गया ख़त्म सारा। फिर इधर खिलारा ना बने, साथ साथ चीज़ें समेट भी लेते हैं। जो कपड़े सिलाई हो जाते हैं ना वो फिर मैं इधर रख देती हूँ। यहाँ पर ये इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सिलाई करने वाले, कटाई करने वाले। तो जैसे जैसे सिलाई होंगे फिर आप सबको हम दिखाते रहेंगे। और अभी बाकी अम्मी जी और आप भी हो गए फ्री, खाना खुना खा रहे हैं। हम भी खाना खाते हैं फिर चलकर। इधर बरामदे में हमने पारो रानी और अक्सा रानी को सुलाया हुआ था। अभी अक्सा तो उठ गई है लेकिन पारो रानी अभी सो। थोड़ी सी हवा ले लें, उधर वाले कमरे में सेक का बहुत ज़्यादा होता है ना। और आज थोड़ा सा खिलारा भी बना हुआ है क्योंकि सारे इकट्ठे हैं, तो शाम को ये सारी चीज़ें हम समेटेंगे। जब्बू जी ने ये दरख्तों का सारा पानी से भर दिया और इसी पानी में अभी मुनीर भाई धो रहे हैं ये जो मिट्टी से ख़राब हुए थे बट्ठल और ये गिरमाले। हाँ जी, मैंने कहा इधर ही धो लेते हैं, इधर छाँव भी है। तो मिट्टी का काम फ़िलहाल तो हमने ख़त्म कर दिया। मिट्टी अभी पड़ी हुई है थोड़ी सी, वो कल लगाएंगे। अभी धूप बहुत ज़्यादा चढ़ गई है ना, तो अभी काम नहीं होगा। हाँ जी, 11-12 बजे के बाद काम नहीं होता, धूप बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह सुबह लगा लेंगे। अब थोड़ी मिट्टी रह गई, ज़्यादा तो लग गई है। और ऊपर पानी डाल दिया ताकि ये खुश्क ना हो जाए, सुबह तक पड़ी रहे। सुबह फिर दोबारा इसमें पानी डाल के लगा लेंगे। और दरख्तों को पानी लगाते हैं ना तो इस टाइम इधर बड़ी ठंडक सी महसूस होती है। और जानवर अभी सारे छाँव में बांधे हुए हैं, बड़ी ज़्यादा धूप है। थोड़ी देर के बाद इनको छाँव में बांध कर चारा जो है ना
डालेंगे। और फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ईद की तैयारियां हमारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और आप सब ने भी कितनी कितनी कर ली हैं ये भी बताइएगा। हाँ जी, हमारी तो तकरीबन हो गई। अभी बड़ी रहती हैं, आपको नहीं पता। अल्लाह हाफिज़।